अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं शॉपिंग के साथ। आज हम लोग पहुँच गए हैं ट्रैफिक सेंटर में और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को भी ये वाला सेंटर बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी यहाँ पे आके ना इतना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे गहमा गहमी बहुत होती है, रौनक होती है, हर तरफ ना लोग ही लोग होते हैं। और मुझे ये सब देखना, यहाँ पे इतना जो ये डेकोरेट कर देते हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब, सबसे पहले हम पहुँचे हैं यहाँ पे H&M पे। मैंने अपनी बेटियों के लिए करनी थी आज कुछ शॉपिंग। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि उनको कुछ थोड़े से छोटे छोटे सरप्राइज़ दूँ, गिफ्ट्स वगैरह दूँ, कुछ न्यू ईयर की खुशी में। और कुछ यहाँ पे क्रिसमस होती है तो सारी टीचर्स उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनको गिफ्ट्स देते हैं, तो बच्चे इस बात को ज़रा फील करते हैं कि हमें इस तरह के स्पेशल ओकेजन पे क्यों नहीं गिफ्ट्स दिए जा रहे। जो हम लोग होते हैं ना, पाकिस्तानी या किसी भी दूसरी कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जो इस तरह की कंट्रीज़ में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है वो मिडल में आ जाते हैं। उन्होंने अपनी भी जो ज़ाहिर बात है वैल्यूज़ होती हैं उनको भी फॉलो करना होता है, वो अपने कल्चर को भी साथ लेके चलना होता है। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, वो भी डिसहार्ट ना हो कि यहाँ पे सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है या हम लोग डिफरेंट क्यों हैं, हम अलग क्यों हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को प्रेजेंट वगैरह देना, तो ये तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से अपनी जो हमारा कल्चर है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना करते रहना चाहिए। तो बस मैं भी बच्चों के न्यू ईयर के लिए यहाँ पे मैंने उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने थे H&M से। यहाँ से मैंने वो लिए। बच्चों के जूतों पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स जो है ना यहाँ पे लगी हुई हैं, तो मैंने यहाँ से बच्चों के लिए सबसे पहले जूते ख़रीदे हैं, जो कि मैं अपनी एक और अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मैंने बच्चों के लिए कौन कौन से गिफ्ट्स लिए, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। H&M पे भी अच्छी ऑफ़र्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, यानी कि इनके पास जो स्टफ़ है ना वो कम है। मुझे लगता है इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स वगैरह नहीं लगाई, हो सकता है ये बॉक्सिंग डे का वेट कर रहे हों। यानी कि H&M पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, चंद एक आर्टिकल्स थे, लेकिन जूते जो हैं वो भी गर्मियों वाले ज़्यादा लग रहे थे, उन पे ही है बस ऑफ़र्स। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे JD, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती कि ये छोटे बच्चों के जो जूते होते हैं उन पे लेसेस क्यों लगा देते हैं ये कंपनीज़ वाले। सीरियसली मेरा एक बहुत बड़ा लामा है इन लोगों को कि खुदा के लिए बच्चे जो छोटे हैं उनके लेसेस ना बनाया करें। मतलब सारा दिन जो बच्चे हैं ना खेलते हैं, कूदते हैं और लेसेस ही बंद करते रहते हैं, और मैं ऐसे जूते लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती जिनके ऊपर लेसेस हों। तो खैर JD से भी मुझे नहीं पसंद आए। एक दो मुझे आर्टिकल अच्छा लगा लेकिन उसके लेसेस थे। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए मेटालान पे। हाँ, तो अगर कंपेयर किया जाए H&M को, JD को, तो मुझे लगता है कि मेटालान को, तो मेटालान में ना ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो थी ना तादाद में ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी इनके पास, और इनका जो स्टफ़ था वो ज़्यादा था जो कि सेल पे लगा हुआ था। ये देखें, अब गर्मियों के जूते भी हैं, सर्दियों के जूते भी हैं, और बच्चों के भी बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़ों पे भी बहुत सेल है, जूतों पे भी काफ़ी ज़्यादा, सर्दियों के इवन के जूतों पे भी काफ़ी सेल है। यानी कि शूज़ वगैरह जो बच्चों के होते हैं, स्नीकर्स हैं, उन पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। और उसके बाद जनाब, अगर लेडीज़ स्टफ़ की बात करें तो भरा पड़ा है। मेटालान के तो हर स्टोर पे भी सेल चल रही है और ऑफ़र्स चल रही हैं। बल्कि जो इनके मेंबर्स हैं, अगर वो 40 पाउंड की शॉपिंग करेंगे तो 20% डिस्काउंट होगा, और अगर 60 पाउंड की शॉपिंग करेंगे 25% जो है ना डिस्काउंट मिलेगा, जो लोग इनके मेंबर्स हैं, मेंबरशिप में हैं। तो खैर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और मुझे भी काफ़ी पसंद आई। मैंने यहाँ से ही ज़्यादा शॉपिंग की है। बच्चों के कुछ मैंने शूज़ लिए हैं H&M से, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मुझे काफ़ी रिज़नेबल चीज़ें मिल गई, तो वो बस मैंने यहाँ से लिए हैं। और यहाँ पे बस बेटी की बॉटल वगैरह देख रहे थे, और जनाब ऑफर तो हर ऑफर्स। तरफ लगी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ऑफ़र्स वगैरह जो है ज़्यादा अच्छी हैं। लास्ट ईयर में ना सेल्स कोई इतनी ख़ास नहीं थी, ऑफ़र्स भी नहीं थी, बस नाम शाम ही था लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी ना ऑफ़र्स चल रही हैं हर तरफ। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही सेल से शॉपिंग करें, या फिर अगर आप जाते हैं तो बोर्ड देखते हैं तो बस भागना शुरू कर दें। सेल से शॉपिंग भी मुझे लगता है सोच समझ के, देख भाल के करनी चाहिए।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو تبھی آپ چیزیں لیں، یہ نہیں کہ بلا وجہ چیزیں لے لے کے بھر بھر کے رکھ لیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا چیز لی ہے اور کیا نہیں لی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ ایئر یہ چیز یوز کرنی ہے یا پھر بچوں کے کام آئے گی، تو آفرز کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں لے کے رکھ لینی چاہیے جو آنے والے کچھ مہینوں میں بچوں کے کام آ جائیں۔ جیسے اب بچوں کے اسکول میں کافی ایونٹس آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، بہت اچھی آفرز چل رہی ہیں۔ ان کا جمپر ڈے آئے گا، کرسمس ڈنرز آئیں گے، کرسمس پارٹی آئے گی، نیو ایئر پارٹی آئے گی، تو اس کے لیے کافی چیزیں آپ بائی کر کے رکھ سکتے ہیں جو آنے والے 2-3 مہینوں تک چل جائیں گی۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے اگر اسکول سے کوئی میسج وغیرہ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس پریپریشن پہلے سے نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں لے کے ہم پہلے رکھ لیتے ہیں تو اینڈ ٹائم پہ نا ہمیں جلدی نہیں مچتی کہ فوراً سے اسٹور پہ جائیں اور فل پرائز میں چیز لے آئیں، اور اس ٹائم پہ پھر ٹینشن ہوتی ہے، ضروری چاہیے ہوتی ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلیں اچھا اب لینی ہے تو لے لیتے ہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں اسپیشلی بچوں کے لیے اگر ہم لے کے رکھ لیں تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو اسپیشل ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی کور ہو جاتے ہیں۔ میں تو موسٹلی ایسے ہی کرتی ہوں، اسپیشلی بچوں کی چیزوں پہ کہ جو بھی اچھی لگیں، ریزنیبل ہوں اسپیشلی، یا پھر آپ نے کوئی چیز پسند آ جائے اس کو ذہن میں رکھیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے یہ لینی ہے، جب آفر میں لگے تو لے لیں۔ خیر جناب، اس کے بعد یہ چائے کے کچھ لوازمات ہم نے لیے، اور مجھے مونگ پھلی اتنی پسند ہے، اور اسپیشلی مجھے یہ الیسٹو والوں کی ہی پسند ہے، یا پھر ٹیسکو پہ یا پھر یہ لیڈل پہ، مجھے ان دونوں کی جسٹ مونگ پھلی پسند ہے، اور میں جب بھی اسٹور پہ جاتی ہوں ضرور لے کے آتی ہوں۔ اس کے بعد ایل ڈی سے ہم نے لی تھی ایک نیو آئس کریم، اب پتہ نہیں اس کا کیسا ٹیسٹ ہے، یہی سوچ کے لے لی تھی کہ اچھا ہوگا، کافی لوگوں نے ریکمینڈ کی تھی تو میں لے کے آئی ہوں، اور اس کا ٹیسٹ مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت مزے کا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ٹرائی نہیں کی تو ایل ڈی سے ضرور ٹرائی کیجیے گا، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت مزے کی لگے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دے، اللہ